जय हिंद। मैं आपको आज पॉलिटी के सिलेबस के बारे में बताऊंगा कि आज हम आगे पॉलिटी जो सब्जेक्ट है, जो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, उसके बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे और किस किस एग्जाम में यह कितना महत्वपूर्ण है ना। तो अगर हम पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी रेलवे, एसएससी, बीपीएससी, बीपीएसएससी यानी कि एसआई कांस्टेबल ना, बिहार एसएससी इत्यादि हर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है पॉलिटी, जिसमें लगभग रेलवे में 5 से 6 क्वेश्चन तय है पॉलिटी से। ठीक है, एसएससी में 8 या 10 क्वेश्चन हमेशा ही पूछता है। बीपीएससी का तो ये फेवरेट सब्जेक्ट है पॉलिटी, आपको घुमा घुमा के पूछेगा ना। 15 से 20 क्वेश्चन तय ही मान कर चलिए, कभी 10 ज़्यादा हो जाए 10 कम हो जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं ना। आप देंगे दरोगा, बीपीएससी में दरोगा आता है, दरोगा या कांस्टेबल ना, इन सब में भी 15 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं बीपीएससी पॉलिटी से। ठीक है, बिहार एसएससी सीजीएल का और इंटर लेवल का एग्जाम होने वाला है, वो भी महत्वपूर्ण है और इसमें तो पॉलिटी बहुत ही अच्छे से पूछता है ना। इसमें भी 10 से लेके 15 क्वेश्चन आपको पॉलिटी से रहेगा ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बीपीएससी का हम देख लें, अगर बीपीएससी का हम खाली देखें तो टीआरई 4 आने वाला है। आप याद रख लीजिए, बीपीएससी का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। देख लीजिए बीपीएससी में 15 से 20 क्वेश्चन होता है और आपका अगर मान लीजिए टीआरई में आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, उसमें भी तो आएगा ही ना काम ना। उसके बाद 72 बीपीएससी का ना, उसके बाद एईडीओ जिसके लिए लगभग 10 लाख से अधिक फॉर्म गिरे हैं, इसमें तो आपको मैक्सिमम चांस है कि पॉलिटी में ही आपको पूछा जाएगा ना। और आप ले लीजिए, अब किसी भी एग्जाम और भी कोई अगर एग्जाम छूट गया है, पॉलिटी हमेशा ही मस्ट रहा है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पॉलिटी के में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, उसके बारे में जानते हैं। पॉलिटी का अर्थ होता है राज व्यवस्था यानी राज की व्यवस्था। राज्य देखेंगे, राज्य प्लस व्यवस्था, कहेंगे राज्य और व्यवस्था क्या अलग अलग होता है? बिल्कुल होता है अलग अलग। राज्य होता है कोई भी राज्य, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे राज्य क्या होता है, और व्यवस्था राज्य में लागू करने वाला व्यवस्था, राज्य में कैसे व्यवस्था लागू होगा उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। और सबसे पहले हम देखेंगे कि राज्य, इसमें हम पढ़े क्या क्या ना। देखते हैं राज्य क्या होता है। राज्य होता है जिसमें 4 प्रमुख तत्व हैं, जिसके 4 प्रमुख आधार हैं। पहला है सरकार, दूसरा है जनसंख्या, सरकार जनसंख्या, पहला है सरकार, दूसरा है जनसंख्या, अब है भूभाग ना, और है संप्रभु। आप कहेंगे ये क्या होता है ना, सरकार क्या होता है, जनसंख्या क्या होता है, भूभाग क्या होता है, संप्रभुता। लेकिन फिर भी हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। लेकिन इन चारों को मेल से ही बनता है राज्य, और इसी चारों को हम जोड़ के हम बना सकते हैं वैसी व्यवस्था जिसमें सरकार, जनसंख्या और भूभाग सबको कंट्रोल करे, उसको राज्य कहेंगे। अब उसको हम लगाते हैं किसमें? व्यवस्था, राज्य की व्यवस्था। तो राज्य की व्यवस्था लागू करने के लिए देखें, सबसे पहले देखेंगे व्यवस्था। कहेंगे व्यवस्था क्या होता है? व्यवस्था हम कानून के माध्यम से लागू करेंगे। राज्य में कानून कैसे आएगा? तो उसके लिए राज्य में जो मौलिक कानून कोई भी मौलिक कानून लागू करना है, कानून लागू करना है, या राज्य की व्यवस्था अच्छे ढंग से चल सके, उसके लिए हम अच्छे ढंग से चल सके, उसके लिए हम लाएंगे संविधान, जिसमें हम संविधान के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है, कैसे होता है ना। भारत के संविधान के बारे में पढ़ेंगे, भारत ने कहां से क्या लिया है, सब कुछ के बारे में पढ़ेंगे ना। अब इसके सिलेबस और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? तो सबसे पहले है
भारत के संविधान विकास। सबसे पहले पढ़ेंगे भारत के संवैधानिक विकास, संविधान कहां से आया, कैसे आया ना। और इसमें सबसे पहला महत्वपूर्ण है एक्ट। सबसे संविधान बनने से पहले आया था एक्ट, जो कि रेगुलेटिंग एक्ट हो, रेगुलेटिंग एक्ट ना, 1773 हो या 1784 का एक्ट हो ना, या जो भी हो, 1813, 1833, 1858 का एक्ट हो या 1909 का, ऐसे धीरे धीरे 1947 तक आएंगे, 1947 तक, और उसके बाद आज़ादी हो जाएगा। आज़ादी के बाद हम लोग पढ़ेंगे संविधान। लेकिन अगर हम इससे शुरू करेंगे तो पहले ही बोरिंग हो जाएगा। ये कमाल की बात है, ये आपको हिस्ट्री में भी पढ़ना है, यह आपको हिस्ट्री में भी पढ़ना है और पॉलिटी में भी पढ़ना है। दोनों को पढ़ना है, तो हम ये लास्ट में करवाएंगे ना। काम है शुरू में, लेकिन जो आप पहले ही पढ़ा देंगे तो कहेंगे कि बोर हो गया। पहले इसलिए संविधान से शुरू करेंगे कि भारत में संविधान कैसे आया, क्या हुआ ना, और तब उसके बाद जब संविधान हम खत्म कर लेंगे तब ये पढ़ लेंगे अंत में ना। इससे भी एक आध क्वेश्चन तो पूछता ही पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब है इसमें संविधान में क्या क्या पढ़ेंगे ना। भारत के संविधान में पढ़ेंगे क्या, तो संविधान में पढ़ेंगे, संविधान में सबसे पहले पढ़ेंगे भारत में संविधान लागू, संविधान की समितियां, प्रमुख समितियां, काहे कि संविधान बनने के लिए बहुत सारी समितियां बनी थी, इसके कई अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति, लोक लेखा प्रारूप समिति, या राज्य समिति हो, या प्रांतीय समिति हो, या संघ संविधान समिति हो, कई समितियां बनी थी। उन समितियों के बारे में पढ़ेंगे ना। उसके बाद पढ़ेंगे संविधान के स्रोत के बारे में, संविधान के स्रोत कहाँ से आया, क्या क्या कहाँ से लिया गया, संविधान के प्रस्तावना ना। जब संविधान जब बन गया तो उसके बाद हम लोगों ने प्रस्तावना या जिसको उद्देशिका भी बोलते हैं, इसको पारित कराएंगे ना। इसके बारे में पढ़ेंगे, उद्देशिका के बारे में पढ़ेंगे, और संविधान के अनुसूचियां, विभिन्न अनुसूचियां, संविधान की विभिन्न अनुसूची ना, विभिन्न अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे, किस अनुसूची में क्या है ना। और उसके बाद और सरकार, और देखेंगे सरकार की क्या क्या व्यवस्था है। सरकार, जैसे सरकार दो तरह के होता है ना, एक होता है संसदीय, एक होता है अध्यक्षात्मक। एक होता है संसदीय, एक होता है अध्यक्षात्मक। यानी कि सरकार एक होता है संसदीय और एक होता है अध्यक्षात्मक। अध्यक्षात्मक जैसे कि भारत में नहीं अध्यक्ष, अमेरिका में देखेंगे तो अध्यक्षात्मक सरकार है, भारत में संसदीय सरकार है। संसद से जो हम लोग चुन के भेजते हैं सरकार बनता है ना। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, ये सब टॉपिक है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, भारत में जो राष्ट्रीय प्रतीक क्या क्या हैं, कैसे कहां से लिए गए हैं ना। और संविधान में ये संशोधन भी पढ़ेंगे। संविधान के प्रमुख संशोधन 106 संविधान संशोधन अभी तक हो चुके हैं ना। 130वां बिल भी आ चुका है, लेकिन हमको क्या 106 में 106 पढ़ना है, नहीं, उसमें से 20 से 25 मात्र पढ़ना है। इंपॉर्टेंट वही है बस ना। और शक्तियों का पृथक्करण आ गया। नेक्स्ट, शक्तियों का पृथक्करण, अर्थात शक्तियां कैसे राज्य में, जैसे हम कहते हैं ना स्थानीय शासन राज्य में बांटना है, सरकार का क्या केवल केंद्र में ही सरकार रहेगी, केंद्र ने राज्यों को अधिकार दे रखा है ना। तीनों अनुसूचियां हैं, समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची ना, इसमें बांटा गया है ना। और उसके बाद केंद्र राज्य संबंध भी आएगा, जब आएगा तो ना, केंद्र राज्य संबंध आएगा कि ना, आएगा ही आएगा
केंद्र राज्य संबंध, यानी केंद्र राज्य संबंध कैसे कैसे हो ना। और उसके बाद सांविधिक, सांविधिक, संवैधानिक, गैर संवैधानिक, आयोग। ढेरों आयोग बने हैं, जैसे नीति आयोग बने हैं, या योजना आयोग के स्थान पर या और भी आयोग बने हैं। कई संवैधानिक आयोग हैं, कई सांविधिक, जिसको या गैर संवैधानिक। असंवैधानिक नहीं बोलेंगे कभी भी, आप बोलेंगे गैर संवैधानिक, जो संविधान में जिसकी चर्चा नहीं हो, गैर संवैधानिक। इसकी है चर्चा वो संवैधानिक, ठीक है। अब उसके आगे पढ़ेंगे इसके आगे पढ़ेंगे लोकपाल के बारे में, लोकपाल का एक्ट, इसके लिए स्पेशल ही पढ़ना है लोकपाल का एक्ट, ठीक है। लोकपाल के एक्ट के बाद है स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन कैसे आया ना, और स्थानीय शासन में क्या, पंचायती राज, नगर पालिका, और क्या। और उसके बाद है राज्य और राष्ट्रीय दल, राज्य और राष्ट्रीय दल, राज्य और राष्ट्रीय दल है। और प्रमुख अधिनियम, प्रमुख अधिनियम, प्रमुख अधिनियम। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद देखिए, हम लोग केवल क्या भारत के बारे में ही पढ़ेंगे क्या, नहीं, बिहार में भी पढ़ेंगे ना। और इसमें एक महत्वपूर्ण है, भारत के, सबसे पहले भारत में तो लागू है संविधान, तो संविधान के भाग तो पढ़ेंगे ही ना। संविधान के भाग, अनुच्छेद ना, संविधान के भाग, अनुच्छेद। तो 22 भाग कै गो है, तो 22 गो भाग है। अनुच्छेद मूल रूप से 395 गो था, मूल रूप से। अब अभी बढ़ गया है ना, कितना बढ़ा है सब बताएंगे। भाग अब कोई 25 बोलता है ना, भाग 22 गो है, कैसे 25 को बोल रहा है ये भी बताएंगे ना। अब जैसे देखेंगे भाग के बारे में, भाग 1 करेंगे, भाग 1, भाग 2, भाग 3 ना। इसमें संघ राज्य है, संघ और राज्य। इसमें है नागरिकता, नागरिकता में नागरिकता संशोधन अधिनियम पढ़ाएंगे ना, कैसे कैसे सीए, एनआरसी, ये सब बात भी बताएंगे। नागरिकता कैसे जा सकती है आपकी नागरिकता, आप नागरिकता कैसे ले सकते हैं ना। अभी विवाद चल रहा है ना बांग्लादेश मुद्दे पर, आप ध्यान देंगे। भाग 3 है मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। भाग 4 भी देख सकते हैं ना, भाग 4 डीपीएसपी, डायरेक्टेड प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं, आपने सुना होगा ना। ये सब हम इसमें पढ़ेंगे ना। आप कहेंगे अनुच्छेद भी तो होगा ना, जैसे हम बताते हैं कैसे। भाग है तो भाग 1 में कुछ अनुच्छेद हैं, भाग 2 में कुछ अनुच्छेद हैं, 3 में, ऐसे करते करते 22 भाग हैं टोटल ना। उसमें सब में अनुच्छेद हैं। कहेंगे तो नए अनुच्छेद कहाँ से आए, तो संविधान संशोधन कर करके उसमें ए बी सी डी ऐसे करके जोड़ दिया है ना। तो जैसे राज्य है तो 1 से लेकर 4 है ना, 5 से लेकर 11 है ना, और 12 से लेकर 35 क्या है, अनुच्छेद है। जैसे मौलिक अधिकार में 12 से लेकर 35, नागरिकता है 5 से 11, संघ और राज्य 1 से 4 ना, नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 ना। आगे बढ़ जाएंगे 52 से 151, भाग हो जाएगा 5 ना। इसमें केंद्र सरकार के बारे में है ना, केंद्र सरकार के बारे में। केंद्र सरकार में क्या आएगा, केंद्र सरकार के अंदर अगर मान लीजिए, ये देखिए, अगर केंद्र सरकार लिखिए, केंद्र सरकार में क्या 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 आएगा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, क्या सुप्रीम कोर्ट आएगा, तो बिल्कुल आएगा। केंद्र सरकार में भाग 5 में 52 से लेके और 151 तक है। आप ध्यान दीजिए, 52 से 151 तक जितना है ना, सब आ जाएगा केंद्र सरकार के अंतर्गत। उसके बाद भाग 5 हो गया तो भाग 6 भी आएगा ना। भाग 6 में आएगा राज्य। इसमें 52 से 151 है, 152 से 237 तक हम लोग आ जाएंगे भाग 6 में। भाग 6 में क्या है, राज्य है। राज्य मतलब राज्य, इसमें हाईकोर्ट भी आ गया। राज्य के सारे विधानसभा, विधान परिषद सब आ गया। इसमें लोकसभा, राज्यसभा आया, इसमें विधानसभा आया ना। अब देखेंगे भाग 7, इसमें 238 है, जिसको वर्तमान में खत्म कर दिया गया। अब कहेंगे 22 को भाग में से खत्म है भाग, तब तो एक ऐसे को बचा नहीं, 22 को है, कुछ जोड़ भी दिया गया है ना। भाग 8 भी ले लेंगे, भाग 9 भी ले लेंगे ना।
239 से लेकर 242 तक है। 239 से 242 तक भाग 8 है। अब इसमें क्या है, आप देखेंगे क्रम से देखेंगे। सबसे पहले संघ और राज्य दिया गया, नागरिकता दिया गया, मौलिक अधिकार दिया गया भाग 3 में। भाग 4 में डीपीएसपी आ गया ना, एक भाग छूट गया। भाग 4 के बाद हम डायरेक्ट भाग 5 में आ गए, काहे कि भाग 4 के बाद भाग एक और है। कहेंगे कौन है, तो भाग 4 का ए भी है, मौलिक कर्तव्य संविधान संशोधन करके जोड़ा गया। तो यह भाग ए बी सी डी कर करके 25 को भाग पूरा दिया गया ना। केंद्र राज्य, केंद्र में केंद्र 52 से 151 है, और बचा भाग 6 केंद्र है सबसे पहले, भाग 6 5 में, भाग 6 में राज्य है, तो भाग 7 खत्म है। तो भाग 8 में क्या होगा, यूटी, केंद्र आ गया राज्य आ गया, तो यूटी बचा हुआ है ना, तो यूटी ना, यूटी मतलब यूनियन टेरिटरीज, केंद्र राज्य केंद्र शासित प्रदेश, जैसे जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, जैसे पुदुचेरी है ना, लक्षद्वीप है, दिल्ली है, दिल्ली भी केंद्र शासित प्रदेश ना। भाग 9 है, भाग 9 तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, हम आपको बता चुके हैं, अभी बताए हैं, स्थानीय स्वशासन यानी कि पंचायती राज। 9 के ए भी पढ़ेंगे, 9 का बी भी पढ़ेंगे, भाग 10 पढ़ेंगे एससी एसटी का प्रशासन क्षेत्र, भाग 11 पढ़ेंगे केंद्र राज्य संबंध, भाग 12 पढ़ेंगे वित्त व्यापार और वाणिज्य पढ़ेंगे भाग 12, भाग 13 में वित्त और संपत्ति पढ़ेंगे, भाग 14 में यूपीएससी बीपीएससी जो आप तैयारी करते हैं उसके अनुच्छेद के बारे में आपको चर्चा है ना, भाग 14 में ना। इसी तरह हम आगे पढ़ते रहेंगे ना। इस तरह भाग 18, इसमें आगे महत्वपूर्ण भाग 18 है ना, भाग 15 भाग 18, जिसमें भाग 18 में लिखा गया है कि क्या बोलते हैं, आपातकाल के बारे में चर्चा है ना। भाग 20 में आप संविधान संशोधन की चर्चा है ना। भाग 21 में कुछ छोटे मोटे चीज जो छूट गया वो डाला गया है, और भाग 22 अंतिम भाग जो है जिसमें आप भाग 22 में बस निसरण है और कुछ नहीं है, संयुक्त संक्षिप्त नाम है, बस खत्म। इसमें बस इतना ही छोटा चैप्टर है। इतना पढ़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इतना पढ़ने के बाद बिहार के लेवल पर भी पढ़ेंगे ना। तो बिहार में भी तो कुछ चाहिए ना भाई, तो बिहार में क्या ही है, बिहार में कुछ है। देखिए तो बिहार का 2025 का जो इलेक्शन है इससे सवाल पूछता है। जैसे दरोगा में हाल ही में 25 के चुनाव से पूछा गया, कई सवाल पूछा गया कि चुनाव में कौन से अनुच्छेद में शपथ होता है, क्या होता है ना, इसके बारे में चुना गया ना। और बिहार में पंचायती राज अधिनियम, ये हमेशा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गया है कि बिहार एसएससी और बिहार का अगर तैयारी कर रहे हैं ना तो पंचायती राज अधिनियम से जरूर पूछेगा। 2005 का है, ठीक है, पंचायती राज अधिनियम बिहार का, इससे हमेशा क्वेश्चन पूछता रहता है पंचायती राज अधिनियम से। हो सकता है कभी ज्यादा पूछ दे, कभी एक आध पोस्ट क्वेश्चन पूछे ना। बिहार चुनाव हो गया, बिहार में बिहार विधानसभा या परिषद, इसके अध्यक्ष कौन थे, पहले अध्यक्ष कौन थे, बिहार में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, बिहार में क्या हुआ, कब मुख्यमंत्री बने, क्रम से क्या क्या है, सब बताएंगे, ठीक है। और इसके अलावा विविध, आप कहेंगे कुछ चीज तो छोड़ दिए विविध, बाकी सब विविध में आ जाएंगे ना। जैसे वरीयता क्रम एक है ना, जैसे वरीयता क्रम आप कहेंगे वरीयता क्रम क्या होता है, तो ये हमेशा पूछता है। अगर बीपीएससी को एग्जाम टफ करना हुआ, या बीपीएससी हो या यूपीएससी हो या किसी भी स्टेट पीसीएस हो, दरोगा हो, एग्जाम टफ करना हुआ, ये तय है कि वरीयता क्रम से पूछ देगा। तो आप कहेंगे तो वरीयता क्रम तो बहुत ईजी है, राष्ट्रपति हैं, उसके बाद पीएम है, उसके बाद सॉरी राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति हैं, उसके बाद पीएम है, उसके बाद बाकी लोग आएंगे, तो बाकी लोग में बस यहीं से पूछना शुरू करेगा। ये सबको पता है ना, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पीएम, उसके बाद पूर्व राष्ट्रपति राज्यपाल, ऐसे करेंगे तो हो गया। बाकी आपको नीचे से पूछेगा, आपको पूछेगा लोकसभा अध्यक्ष ना, सीजेआई पूछ देगा ना, विपक्ष के नेता, पक्ष के नेता, इस सब में कौन से पोस्ट पर है ना। तो वरीयता क्रम में आपको क्रम ऐसे भी नहीं, क्रम अगर आउट ऑफ करना होगा तो लिख देगा क्रम संख्या 5 का ए, या 6 7 का ए पर कौन है, ऐसा भी पूछ सकता है ना। तो वरीयता क्रम में टफ करने का अगर क्वेश्चन होगा तो इसे टफ कर देगा ना। तो आप लोग बस सब्सक्राइब कर दीजिए, हम इसको बारे में सब कुछ इतना वास्ट है, आप लोगों का बहुत टफ है, कुछ टफ नहीं है। अगर हम अच्छे से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, बस जो हम पढ़ा रहे हैं वही चीज़ आप ध्यान से पढ़ें, नोट्स बना लिए, और कुछ नहीं करना है, और कहीं से कुछ नहीं, कोई किताब नहीं देखना है, इसी से सवाल आएगा। क्वेश्चन बाहर से आ ही नहीं सकता है ना, इसका सिलेबस फिक्स है, क्या ही पूछ लेगा ज़्यादा से ज़्यादा, कुछ नहीं। आप लोग बस सब्सक्राइब कर दीजिए द edu24 ऑफिशियल चैनल को ना, और सब्सक्राइब करने के बाद शेयर भी कर दीजिए ना। कमेंट करके बताइए कि और क्या क्या और कर सकते हैं आपके लिए।
आपके लिए बहुत कुछ आ रहा है। धन्यवाद।